और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन क्या होगा? बीजेपी ने ऐलान किया है कि इस दिन 2000 रैलियां होंगी, 1 करोड़ हिंदू सड़क पर उतरेंगे। जाहिर है सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ने वाली है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी पर ममता बनर्जी को जवाब देने का जो ऐलान किया है उसे विधानसभा चुनाव 2026 का आगाज माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में जिस तरीके से हिंदू त्योहारों पर फैसले लिए हैं, बीजेपी उसे ही विक्ट्री कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हवा एक भाग में बांटेगा तो एक रहेगा तो। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल से हिंदुओं को एक किया जा रहा है। बटे थे तो कटे थे। योगी का नारा यूपी के बाद बंगाल में सुनाई दे रहा है। बंगाल में सनातन के लिए क्या तैयारी है, जवाब जानने के लिए बंगाल से आए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सबसे ताजा ऐलान देखना और सुनना होगा। 6 अप्रैल 2025। रामनवमी में इस बार पूरा बंगाल में रामनवमी का त्योहार इस तरह से मनाइए जैसे हिंदू विरोधी जो ताकत है, जो उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। बीजेपी की इस घोषणा के पीछे क्या बीरभूम में हुई पत्थरबाजी है, या ममता सरकार में हिंदू त्योहारों पर तनाव के माहौल वाली वो तस्वीरें हैं जो हर हिंदू त्योहार के साथ पश्चिम बंगाल से आती है? यह 2026 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है जहां बीजेपी जीत का परचम लहराना चाहती है और इसकी तैयारी की तारीख तय हो गई है। 6 अप्रैल 2025 रामनवमी का दिन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी को लेकर जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 6 अप्रैल को रामनवमी को 2000 रैलियां निकाली जाएंगी। पूरे राज्य में 1 करोड़ हिंदू सड़कों पर उतरेंगे। रैली निकालने के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली जाएगी। उनका दावा है कि भगवान राम की प्रार्थना करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल में हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट की जंग में मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी के साथ खड़े होते रहे हैं, लेकिन हिंदू वोटर्स बीजेपी के साथ एक मुश्त अब तक नहीं आ सका है। तो शुभेंदु अधिकारी के ऐलान का सियासी मतलब तो यही है कि 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस खास दिन से जंग के मैदान में उतर रही है। रामनवमी में इस बार पूरा बंगाल में रामनवमी का त्योहार इस तरह से मनाइए जैसे हिंदू विरोधी जो ताकत है, जो उसको मुंह तोड़ जवाब मिले। बीजेपी का ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो हिंदू त्योहारों का विरोध करती हैं, जबकि मुस्लिम त्योहारों को बढ़ावा देती हैं। बीजेपी की ममता बनर्जी पर मुस्लिमों के लिए तुष्टीकरण का जो आरोप है वो लिस्ट है जो सोशल मीडिया पर भी है। 2012 मस्जिद के इमाम को भत्ता, 2017-2018 दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम पर विवाद, 2019 जय श्री राम के नारे पर गुस्सा, मदरसों को पैसा और मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप, 2019-2020 नागरिकता कानून यानी CAA का विरोध, 2021 चुनाव में मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट करने को कहा और घुसपैठियों पर नरमी। पर अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी चारों ओर से ममता बनर्जी की घेराबंदी कर रही है। कानून व्यवस्था का सवाल तो है ही। बीजेपी ममता बनर्जी पर हिंदू हितों के लिए सख्ती का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी के सियासी आरोपों पर पश्चिम बंगाल की जनता क्या कहती है? शुभेंदु अधिकारी के रामनवमी ऐलान पर बंगाल की जनता क्या कह रही है, सुनिए। ये शुभेंदु का स्टैंडबाजी बात है। कहा कभी 20-25 हजार लोग हुआ क्या? पहले बेरोजगार का नौकरी दिलाए, उसके बाद लाखों करोड़ का बात करेंगे। डेवलपमेंट, राज्यों का डेवलपमेंट बढ़ा रहा हूँ, पर अभी राज्यों में कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बहुत गरीब आदमी पड़ा है, चाषबास खेती बाड़ी के लिए पड़ा है। जब वरना बाढ़ आ जाता है तो कुछ काम फाम कुछ नहीं है। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2 सीटों से 75 सीटों तक पहुंच गई। खुद ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने ही नंदीग्राम में शिकस्त दी, लेकिन बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। अब बीजेपी ममता सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी कैश करने की रणनीति पर चल रही है और ममता बनर्जी की इमेज हिंदू विरोधी के तौर पर जनता के सामने पेश कर रही है। बीरभूम से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।